सारे दर्शकों ने दिनेश जुलानी की राम राम पर मौजूद हाँ आज जुलाना में हमारे साथ है बेबाक मीडिया ग्रुप के राजनीतिक आंकड़ों के विशेषज्ञ जोगेंद्र कथुरिया जी हैं। जुलाना विधानसभा को लेकर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बीजेपी में और बहुत सारे कैंडिडेट कांग्रेस में इस समय आ चुके हैं सामने मैदान में। कथुरिया जी स्वागत है डीएन हरियाणा पर। थैंक यू। कथुरिया जी आजकल क्या है जो चुनाव 2024 विधानसभा का होने वाला 2 महीने बाद और चुनावी कैंडिडेटों की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस की बात करें तो अच्छे से ज़्यादा कैंडिडेट है, लगभग 70 के करीब कैंडिडेट है। क्या लगता है यहाँ पर कौन सी जाति के समीकरण किस प्रकार बैठेंगे? देखिए, जो जुलाना विधानसभा है उसमें पिछली बार दोनों चुनावों में 2019 और 2014 के चुनाव में कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। जी कभी पुराने समय में यहाँ कांग्रेस के विधायक जीतते आए हैं। जी आईजी शेर सिंह शायद यहाँ से अंतिम कांग्रेसी विधायक थे। उसके बाद कांग्रेस का कोई विधायक नहीं बन पाया। वैसे जुलाना जो क्षेत्र है जी इसको लोकदली बेल्ट कहा जाता था, जी 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 परंतु लोकदली बेल्ट अब इनेलो के विघटन के बाद जब जेजेपी पार्टी बनी तो जेजेपी पार्टी ने अमरजीत ढांडा को टिकट दी। जी तो बिल्कुल 2019 में अमरजीत ढांडा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। जी जी अब जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं जी जी उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। जी 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 दोनों ही जो पार्टियां हैं केवल दो ही जातियों को ज़्यादा कंसीडर कर रही हैं जी जी प्रत्याशी बनाने के उसमें। जी जी सबसे ज़्यादा यहाँ जाट मतदाताओं की तादाद है। जी जी जाट मतदाताओं के बाद यहाँ अच्छे खासे ब्राह्मण मतदाता भी हैं। जी जी 2014 में यहाँ बीएसपी की टिकट पर डॉक्टर अरविंद शर्मा जो कि करनाल और सोनीपत से पूर्व सांसद रह चुके थे, जी जी बाद में वो रोहतक के सांसद भी बने, जी जी वो चुनाव लड़े थे तो अच्छे खासे मत उन्होंने प्राप्त किए थे। 22,000 के करीब उन्हें वोट मिले थे। जी 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 तो जाट कैंडिडेट के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों की नज़र ब्राह्मण कैंडिडेट्स के ऊपर है। जी 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 भाजपा के पास भी कई ब्राह्मण चेहरे हैं जी जी जिसमें से राधेश्याम शर्मा जी जी शायद दोरड गांव से संबंध रखते हैं, जी जी बिल्कुल मोहनलाल बड़ोली के करीबी माने जाते हैं। जी उसके बाद पोड़ी गांव से रामराजी शर्मा जी और विकास शर्मा ब्राह्मणवास से। जी 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 3 ब्राह्मण चेहरों पर भाजपा की भी निगाह टिकी हुई है। जी 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 वैसे भाजपा के पास जाट कैंडिडेट्स के तौर पर संदीप लोहान जी जी एक अच्छा मजबूत चेहरा भी हैं। जी 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 उसके बाद डॉक्टर सुरेंद्र लाठर जी यदि जी जाट कैंडिडेट, हाँ यदि किसी बाहर से लाकर मजबूत प्रत्याशी को यहाँ जुलाना तो यहाँ भाजपा की टिकट पर डॉक्टर अरविंद शर्मा भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अरविंद शर्मा आ सकते हैं। बिल्कुल संभावना है। जी जो 5 टॉप सीट्स भाजपा ने उनके लिए मांग की है उसमें जुलाना का भी नाम रखा हुआ है। जी 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 तो जुलाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा को चुनाव लड़वाया जा सकता है। जी और ये बात हुई सर आप बीजेपी की। अब कांग्रेस पार्टी की बात करें तो काफ़ी संख्या में आजकल जो उम्मीदवार उभर कर सामने आ चुके हैं। लाठरों की बात की जाए तो काफ़ी लाठर भी हैं और देखिए दलालों की बात की जाए तो दलाल भी हैं, उधर ब्राह्मण भी काफ़ी संख्या में। देखिए राजपाल लाठर और आदित्य लाठर, जी मोहित लाठर, जी जी फिर रोहित दलाल, जी जी नवदीप दलाल, जी जी सुभाष अहलावत, जी अम, धर्मेंद्र ढुल, परमेंद्र ढुल, जी जी उसके बाद अनिल दलाल, जी जी मतलब इतने कैंडिडेट्स हैं। यदि हम ब्राह्मण चेहरे पर यदि कांग्रेस को दांव खेलना हुआ जी तो उसमें राहुल शर्मा भी एक चेहरा है जिन पर कांग्रेस दांव खेल सकती है। जी जी वर्तमान में ब्राह्मणवास गांव के सरपंच हैं। जी जी तो एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस के पास जी भी। जी जी जो राहुल शर्मा हैं उन्हें दीपेंद्र सिंह हुड्डा और सतपाल ब्रह्मचारी जी के करीबी माना जाता है जी और ब्राह्मण समाज में अच्छी पैंठ है। जी जी और पीछे लोकसभा चुनाव में काफ़ी सक्रियता दिखाई उन्होंने सतपाल ब्रह्मचारी जी के लिए। जी जी जीत में अहम योगदान था। जी देखिए अभी भविष्य के गर्भ में है
कि कांग्रेस पार्टी किसके ऊपर दांव खेलेगी, क्या कांग्रेस पार्टी भी किसी बाहर से लाकर मजबूत चेहरे को यहाँ उतारने की सोच रही है। ये भी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, जी वो अंतिम समय तक भी अपने पत्ते नहीं खोलते हैं। उनकी रणनीति का उनके परिवार वालों को भी नहीं पता होता, आसपास वालों को भी वो अपने जो सीक्रेट्स हैं शेयर नहीं करते और बहुत ज़बरदस्त रणनीति से वो काम करते हैं। इस बार 2024 में जो आज की डेट में माहौल लग रहा है कि कांग्रेस भाजपा पर हैवी दिखाई दे रही है जी और अग्रेसिव खेल रही है। जी जी प्रतिदिन 2 विधानसभा क्षेत्रों को दीपेंद्र सिंह हुड्डा कवर कर रहे हैं। जी जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हाईकमान को साधने में लगे हैं। जी जी देखिए क्या होता है, बाकी मुकाबला कांटे का है। जी कांग्रेस वर्तमान में आगे दिखाई दे रही है। कथुरिया जी, बात करा तो इतने ज़्यादा प्रत्याशी होने के बाद क्या नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर फूट भी हो सकती है? देखिए टिकट तो एक को मिलनी है। जी जी कांग्रेस के पास हर विधानसभा में बहुत ज़्यादा प्रत्याशी हैं, जी उनको मैनेज करना। हाँ, क्या होता है जब राज आ रहा होता है तो बहुत कम ही बगावत होती है। लोग सोचते हैं कि विधायक नहीं बने तो काम तो हो ही जाएंगे। जी 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 तो इसलिए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं। वो हर व्यक्ति की कमी और हर व्यक्ति की मजबूत पक्ष को जानते हैं। जी तो देखो किस प्रकार की रणनीति कांग्रेस की रहती है। नए चेहरों पर दाव खेलती है, पुराने घोड़ों पर दाव लगाती है। तो जो जी 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 जोगेंद्र पुरान कथुरिया जी, एक बार फिर क्या जुलाना में देखने का मिल सकता है कि ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण हो सकता है? में भी हो सकता है। देखिए जींद जो जिला है उसमें 5 विधानसभा सीटें हैं। जी जी उचाना, नरवाना, जी नरवाना रिजर्व जी विधानसभा क्षेत्र है। जी जी उचाना में ब्राह्मणों की तादाद तो है पर परसेंटेज वाइज कम कम है। है। जी जी उसके बाद जींद शहर जी की जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोटे से नहीं बल्कि रणदीप सुरजेवाला कोटे से रघुवीर भारद्वाज जी टिकट की ट्राई कर रहे हैं। मजबूत कैंडिडेट बताए जा रहे हैं वो भी। हम देखो क्या होता है कि जो जींद जिला है उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना वर्चस्व कायम करते हैं या रणदीप सुरजेवाला अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर रघुवीर भारद्वाज को टिकट दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं। जी 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 उसके बाद सफ़ीदों से लगभग सीटिंग गेटिंग सुभाष गांगुली टिकट लगभग फाइनल दिखाई दे रही है मुझे। जी 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 तो जो जुलाना विधानसभा है यहाँ ब्राह्मणों की तादाद अच्छी खासी है जी जी और एक ब्राह्मण चेहरा यदि उतारना हुआ, सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाना हुआ भाजपा को, जी जी तो यहाँ ब्राह्मण प्रत्याशी पर दांव खेला जा सकता है। ब्राह्मण तो राहुल ही हो सकते हैं ब्राह्मणवासी। और भी किसी प्रत्याशी को बाहर से भी ला के इम्पोर्ट किया चुनाव जा सकता है मैदान में पैराशूट के माध्यम से। उतारा जा सकता है, पैराशूट प्रत्याशी उतारा जा सकता है। जी जी परंतु स्थानीय प्रत्याशियों में तो मुझे राहुल शर्मा आगे दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अलावा बात करा बीजेपी का कौन सा मजबूत चेहरा है जो इस समय विधानसभा चुनाव में बीजेपी दाव खेल सकती है इस पर? देखिए यदि जाट समाज की बात करें तो ये केवल मैं जुलाना विधानसभा की बात नहीं कर रहा, जी जी पूरे 90 की 90 विधानसभाओं में ऐसा कोई भी प्रत्याशी जी जो 20,000 जाट मतदाताओं के वोट लेकर जी चल सके, वो प्रत्याशी किसी भी हाल में चुनाव नहीं हारेगा बीजेपी की टिकट पर। जी जी और मुझे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर के कंपैरिजन में संदीप लोहान सॉफ्ट छवि के दिखाई देते हैं और पुराने समय से उनका परिवार राजनीतिक के रहा है। जी उनके पिताजी गांव के कई बार सरपंच चुने गए, जी तो जी मुझे संदीप लोहान मजबूत दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं भाई, जो जोगेंद्र कथुरिया जी हैं, इन्होंने लोकसभा को लेकर भी हरियाणा की राय रखी। लोकसभा चुनाव को लेकर इनके द्वारा जो राय रखी गई थी, अर्थात बीजेपी और कांग्रेस को लेकर उन्होंने बताया था कि दोनों ही पार्टियां 5-5 सीटें जीत सकती हैं और वही आंकड़े इनके सही थे उस समय के। और आज इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है जुलाना विधानसभा चुनाव को लेकर, कौन हो सकता है भाजपा और कांग्रेस के लिए मजबूत प्रत्याशी। इसी तरह की नई नई अपडेट के लिए DN हरियाणा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।